ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। अ, मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है। ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी और पैनोरामा इकोसिस्टम के ब्याह पे आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड। ओके। ओके, एवरीथिंग इज सेट। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि दुनिया के अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका हिंदुस्तान से तो नहीं है, इसके अलावा आप देख पा रहा हूँ दुनिया के अलग अलग जगह से भी हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। ओके, गुड 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 गुड। ओके, आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और हम लोग आज एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो ऑलरेडी बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट में चल रहा है। और ये प्रोजेक्ट ऐसा, अगर मैं बात करूं तो जेन्युइनली एक ऐसा प्रोजेक्ट काफी समय के बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आने वाले लगभग 40 से 45 मिनट तक मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट के अलावा बहुत कुछ चीजें बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। और आखिर में कुछ अपडेट्स भी आपको दूंगा मैं आपको। ठीक है, जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट अस शेयर। पीपीटी के थ्रू मैं आपके साथ चीजों को साझा करता हूँ। ओके ओके, गुड। ओके फ्रेंड्स, मेरे को होस्ट दीपक भाई हैं। आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा दीपक भाई। ओके, चलिए फ्रेंड, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 7 मार्बल, जहां पर आपको बर्न टू अर्न यानी यहाँ पर एक ऐसे प्रोजेक्ट में आप शामिल होने वाले हैं या अगले 30-35 मिनट के अंदर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाले हैं, जहां पर आपको कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करके सिस्टम आपको रिवॉर्ड करेगा। किस लिए? जहां पर आप एक बर्निंग में हिस्सेदार बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्निंग का मतलब क्या होता है। बर्निंग का मतलब, अगर बात करूं क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, तो एक ऐसे अकाउंट में जाना जहां से कभी वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट को जानने से पहले कुछ चीजें आपको जानना, सुनना, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम यहाँ पर पैसे से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मैं फिगर्स, इनकम्स बताने वाला हूँ, उनको आप एफर्ट्स के साथ ही अर्न कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप यहाँ पर अपनी जितनी कैपेसिटी है सिर्फ उतना ही लगाएं, क्योंकि क्योंकि हम आप यहाँ पे क्रिप्टो के बारे में बात करने वाले हैं। क्रिप्टो बहुत ही वोलेटाइल है। ठीक है। जहां पर रिस्क को मैनेज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी हो, क्रिप्टो हो। कोई भी आप प्रोडक्ट, आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आप हाथ डालते हैं तो वहां कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पर भी वो रिस्क इन्वॉल्व है। तो उसके बारे में आप सोच समझ करके ही इस सिस्टम को अडॉप्ट करें। ठीक है। किसी के कहने में, किसी के दबाव में, या फिर कहीं से उधार लेकर के, लोन लेकर के आप बिल्कुल इस सिस्टम को शुरुआत ना करें। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अभी यहाँ पे पैसों के बारे में, लेन देन के बारे में बात होगी, तो आई एम श्योर पैसों की अगर शुरुआत, हिस्ट्री की बात करें, तो जैसे आप सबको पता है, बहुत पहले की बात है, बार्टर सिस्टम चलता था, यानी एक चीज देकर के दूसरी चीज। फिर गोल्ड का जमाना आया, फिर मेटल कॉइन का जमाना आया, पेपर करेंसी जो कि आज भी चल रहे हैं। इसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स का जमाना आया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी,
जिसमें कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे वगैरह का जमाना है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का जमाना है। ठीक है, इनफैक्ट इससे पहले जितनी चीजें आई हैं उनमें लेन देन में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, या तो वो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफी में चलते थे, या फिर उनको कैरी करना बहुत मुश्किल था, जैसे गोल्ड और कॉइन को कैरी करना मुश्किल है। बार्टर सिस्टम में आपको पता ही है कि भाई वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है आज के जमाने में। और प्लास्टिक कार्ड की अगर बात करें, जहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो उसमें चार्जेस बहुत हाई हैं। ठीक है, इन चीजों को देखते हुए, प्लस इन सब को कोई ना कोई कंट्रोल करता है, चाहे वो प्लास्टिक कार्ड्स हो, चाहे वो करेंसी हो, कॉइन हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी हो, इनको कोई ना कोई कंट्रोल करता है। ठीक है, किसी न किसी सरकार कंट्रोल करती है, जैसे हिंदुस्तान में आरबीआई कंट्रोल करता है, भारत सरकार कंट्रोल करती है। ऐसे ही हर जगह पे वहां के रेस्पेक्टिव कंट्रीज उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन पिछले 15 साल से एक नया चलन शुरू हुआ जिसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी। इसमें सबसे पहला नाम आता है बिटकॉइन। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो आज भी मीटिंग में है उन सब ने बिटकॉइन के बारे में जरूर सुना हुआ है। ठीक है, बिटकॉइन का जो शुरुआत हुई 2009 के आसपास, और इनिशियली 5 रुपए का था, लेकिन हाईएस्ट जाकर के 55-60 लाख रुपए तक पहुंचा। और आज भी अगर मैं बात करूं तो लगभग 23-24 लाख रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो इसका जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल है, मतलब बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। इसके पीछे एक कारण है, वो एक कारण है, वो है डिमांड और सप्लाई की। ठीक है, यहां पर क्या है कि बिटकॉइन एक लिमिटेड सप्लाई है और डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है। उस कारण से उसके रेट बहुत आसमान, जिसे हम कह सकते हैं, छू लिया उसने। ठीक है, मोटा मोटा अगर बात करूं तो किसी ने 1 लाख रुपया अगर आज से 15 साल पहले लगाया था, तो आज उसकी कीमत लगभग लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ठीक है, ये ग्रोथ बिटकॉइन के अंदर देखा गया। ऐसे ही और भी करेंसीज आई, जिसमें इथेरियम है, वो भी लगभग 5-7 रुपए के आसपास शुरू हुआ, आज लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास है। ट्रॉन चंद पैसों से शुरू हुआ, आज लगभग 7 रुपए के आसपास है। पॉलीगॉन भी लगभग 50-60 सेंट के आसपास है। तो ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो जो जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, जिसके पीछे प्रोजेक्ट बैक्ड है, यानी उसके पीछे जेन्युइन प्रोजेक्ट है। क्योंकि क्रिप्टो आज के डेट में कोई भी बना सकता है, मैं आप कोई भी बना सकता है। तो इसके अंदर धांधलियां भी बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, जिसमें लोग शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन का सपना दिखा करके लोग क्या कहते हैं, कुछ भी आपको दे देते हैं। तो आपको जज करना है कि भाई कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। अब जो जितने भी प्रोजेक्ट बेस्ड बैक जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसीज, उनकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने कहा कि ये डिमांड और सप्लाई पे काम करता है, यानी सप्लाई कुछ क्रिप्टो के अंदर निर्धारित होता है, यानी पहले से डिसाइडेड होता है कि इतनी ही सप्लाई आएगी। ठीक है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। जैसे बिटकॉइन के अंदर जो प्रोग्रामिंग बन के वहां पे ब्लॉकचेन पे डाला गया, वहां पर ये लिखा गया है कि टोटल लाइफ टाइम में 2 करोड़ 10 लाख ही आएंगे। ठीक है, उसमें से ऑलरेडी लगभग 1 करोड़ 90 लाख के आसपास आ चुके हैं, और बाकी के जो 20 लाख हैं वो लगभग 100 साल में आने हैं। ठीक है, जबकि इथेरियम में 12 करोड़ ऑलरेडी आ चुके हैं, आगे और कितने आएंगे पता नहीं, लेकिन उसका आने का तरीका जरूर मेंशन है। ठीक है, ऐसे अलग अलग कॉइन का अलग अलग सप्लाई की लिमिटेशंस डाली गई हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में अगर मैं बात करूं तो एक नया प्रोजेक्ट पैनोरामा फाइनेंस के नाम से आया है, जो कि पैनोरामा इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर पैनोरामा स्वैप है, पैनोरामा क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज, ऐसे 10 से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज है, और काफी सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स इनके अवेलेबल हैं। इसकी आने की जरूरत क्या पड़ी? मार्केट में जो ऑलरेडी पैनोरामा स्वैप की तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, सुशी स्वैप है, बेबी स्वैप है, ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी स्वैप है। उसमें पैनोरामा स्वैप की आने की जरूरत क्यों पड़ी? उसका एक बहुत ही अगर मैं बात करूं तो बहुत ही एक रिक्वायरमेंट जिसे हम कह सकते हैं, है ना। जैसे आज डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो जैसे पेटीएम का रिक्वायरमेंट हुआ सबको, डिजिटल पेमेंट का।
तो ऐसे ही जो एग्जिस्टिंग जो स्वैप एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके अंदर कुछ कमियां थी, उनमें एडवांसमेंट है ना, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है। तो ऐसे ही पैनोरमा फाइनेंस एक सॉल्यूशन बेस्ड लेकर के आया। ठीक है, सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई पे ये काम करता है। इनकी जो सप्लाई है वो जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, उनको जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 50। सॉरी, टोटल इसकी सप्लाई है 50 करोड़ की। उस 50 करोड़ में बर्न हो करके, जैसे मैंने कहा ना इनिशियली, ये बर्न और अर्न का प्रोग्राम है, तो ये बर्न हो करके 5 लाख रहना है। यानी टोटल 50 करोड़ में से केवल 5 लाख ही यहाँ पर टारगेटेड सप्लाई रहनी। ठीक है, और वो 5 लाख कैसे आएंगे? थ्रू बर्निंग। बर्निंग कैसे होगी? जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी उतनी ज्यादा यहाँ पे बर्न होगा। अब ये 50 करोड़ में से सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपर के पास ही हो, तो यहाँ पर उसकी टोकन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। डेवलपर के पास केवल और केवल 5% ही रहेगा। ठीक है, और वो भी लॉक लिक्विडिटी पूल में रहेगा एक सर्टेन पीरियड के लिए। बाकी सब पब्लिक के पास आना है। यानी इस 50 करोड़ में से लगभग लगभग 45 करोड़ से भी 47.5 करोड़ जो है पब्लिक में आना है। और वो ट्रांजेक्शन होते 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 बर्न होते होते कैसे बर्न होंगे, उसका एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, जैसे ही 50 करोड़ से 25 करोड़ तक होंगे उसमें 1% की बर्निंग होगी। यानी 100 कॉइन अगर एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो उसमें से एक बर्न होकर के सामने वाले के पास 99 पहुंचेंगे। ऐसे ही 25 करोड़ से लेके 12.5 करोड़ तक 0.8%, 12.5 से 6.25 करोड़ तक 0.5%, और 6.25 से 5 लाख तक 0.2% बर्न होंगे। यानी हर ट्रांजेक्शन पे बर्न होगा, और 5 लाख से नीचे कुछ भी बर्न नहीं होगा, यानी उसका बेस सप्लाई वहां पर रह गया। तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिजाइन की गई है, और ये सिर्फ एक नेटवर्क पे नहीं रहेगा, मल्टीपल नेटवर्क पे जाएगा। यानी ये इथेरियम पे भी होगा, पॉलीगॉन पे भी होगा, आर्बिट्रियम पे भी होगा, और ऑप्टिमिज्म पे भी होगा। ये फिलहाल 4 इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, जिसमें से पॉलीगॉन पे ऑलरेडी आ चुका है, धीरे धीरे बाकी नेटवर्क्स पे भी आएगा ही। ठीक है, तो अब ये अपने तरीके से कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है। ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा की कम्युनिटी बन चुकी है। ठीक है, और धीरे धीरे वो कम्युनिटी एक्सपैंड कर रही है। तो इस तरीके से हो सकता है 2 साल, 3 साल, 5 साल में ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ये बर्न होता रहे। ठीक है, लेकिन एक सिस्टम डेवलप हुआ 7 मार्बल के नाम से, जहां पर आप इस बर्निंग प्रोसेस में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इस बर्निंग प्रोसेस में हिस्सेदार बनते हैं, ठीक है, तो आपको वो बर्न कराने के लिए रिवॉर्ड मिलने वाला है। कितना रिवॉर्ड मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, आगे बताऊंगा। लेकिन और इसके बारे में बता दूं, पैनोरामा जो टोकन है वो यूटिलिटी टोकन है, जहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। डिस्काउंट ट्रेडिंग फीस में, फ्यूचर एक्सपेंशन में, व्हाइट लेबल सॉल्यूशन में, फिक्स एपीआई में, ये सब जगह पर ये पैनोरामा टोकन एज ए यूटिलिटी इस्तेमाल होना है। इसके अलावा पैनोरामा इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, स्वैप एक्सचेंज, एकेडमी, ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी, जहां से आप लोग आज ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रिप्टो की पूरी जानकारी मिलने वाली है, कैसे कैसे क्रिप्टो होता है, क्रिप्टो क्या उसके अंदर सावधानियां बरतनी होती हैं, कैसे इसको बाय किया जाता है, कैसे इसको स्वैप किया जाता है, कैसे इसको सेल किया जाता है, और अपने बैंक खाते में कैसे लिया जाता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एज ए ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के तहत आपको सीखने को मिलने वाला है, जो हमारी वेडनेसडे की ट्रेनिंग में ये सब सिखाया जाता है। गिफ्ट कार्ड भी आने वाले हैं, डेबिट कार्ड भी आने वाले हैं, लॉन्च पैड भी होने वाला है, एनएफटी का मार्केट प्लेस भी आने वाला है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर
मिलने वाली है, जिसमें से पैनोरामा स्वैप ऑलरेडी हमारा लाइव हो चुका है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं अपने वॉलेट के अंदर, जो ब्राउजर है वहां पे panorama.finance अगर टाइप करेंगे तो आपको वहां पर आपका स्वैप का कनेक्शन आपको मिल जाएगा। अब इसकी खासियत क्या है, जैसे मैंने पहले कहा कि ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, उनके अंदर कुछ फीचर्स मिसिंग थी। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होता है, जैसे 2G 3G 4G 5G आ गया अभी आज के जमाने में, ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती है। तो जो क्रिप्टो के अगर एरिना में बात करें, क्रिप्टो के स्पेस में बात करें, तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा पॉइंट होता है। आपकी एसेट का सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हैकर्स बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपको अपने वॉलेट को चोरी करने, यानी आपके एसेट को चोरी करने की ताक में रहते हैं किसी न किसी तरीके से। तो उसके लिए यहाँ पर एक एडेड फीचर्स दिया गया है, यानी आप जब इस पैनोरामा स्वैप में ट्रेडिंग करते हैं या फिर कोई लिक्विडिटी लॉक करते हैं, तो वहां पर गूगल ऑथेंटिकेटर आपको लगाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, यानी अपने एसेट का डबल सिक्योरिटी। और देखते हैं ना आप, जैसे लॉकर में क्या होता है ना कि दो चाबियां होती है, एक बैंक मैनेजर के पास होता है, एक आपके पास होता है ना। जब तक दोनों चाबियां नहीं लगती तब तक खुलता नहीं है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपके पास एक एडेड सिक्योरिटी, पहले आपके पास वॉलेट की सिक्योरिटी है ही है, यानी आप उसके कीज आपके पास रहती हैं, साथ ही साथ गूगल ऑथेंटिकेटर का भी अगर आप लगाते हैं तो डबल सिक्योर हो जाता है। ठीक है, और जब तक आप गूगल ऑथेंटिकेटर का की नहीं डालेंगे तब तक आपका लॉकर खुलेगा नहीं, या फिर आपका वॉलेट यहाँ पर या जो पूल है उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब, कल को अगर आपका किसी न किसी गलती के कारण अगर आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है, तो गूगल ऑथेंटिकेटर के कारण वो उसमें से कुछ भी निकाल नहीं पाएगा। इसके अलावा ये सबसे बड़ी बात है क्रिप्टो के अंदर, वो ये है कि आज की डेट में, जैसे मैंने कहा कि लोग उसको चोरी करके या फ्रॉडुलेंट तरीके से एसेट्स को चोरी करते हैं और उसको चोरी करके ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो उसकी मॉनिटर करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी है, उसका नाम है चेन एनालिसिस। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इसके ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करेगी, यानी हमारे पैनोरामा स्वैप के ऊपर कोई भी फ्रॉडुलेंट एसेट ना आए, उसका ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ जो हमारा पैनोरामा स्वैप है वो एक ऐसा खूबसूरत यूनिक फीचर्स के साथ आया है। ठीक है, अब फीचर्स तो बन गए हैं, लेकिन उसकी एक थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया गया है। इवन टोकन का भी ऑडिट कराया गया है, जो मैंने आपको हॉल्विंग और बर्निंग का जो मॉडल बताया है उसका भी ऑडिट कराया गया है, और साथ में साथ पैनोरामा स्वैप को भी ऑडिट कराया गया है। और वो किससे कराया गया है, वो भी टॉप मोस्ट कंपनी है सर्टिक, उसके थ्रू ये ऑडिट कराया गया है। ठीक है, उसकी ऑलरेडी रिपोर्ट्स certic.com पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर पैनोरामा डालेंगे तो आपको पूरा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। वो पूरी अपडेट होती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो डेली 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 उसको मॉनिटरिंग करते हुए अपडेशंस चलती जा रही है। ठीक है, अब सर्टिक के हिसाब से ये एक ऐसा शानदार यूनिक चीज बना के हम लोगों ने रखा है मार्केट के लिए, जो बहुत सारे फीचर्स हैं। उन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लेकर के आए। सॉल्यूशन क्या है, जो क्रिप्टो के जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग स्वैप एक्सचेंजेस हैं उनमें इनबिल्ट लॉकिंग फैसिलिटी नहीं था, यानी जो लिक्विडिटी डलता है, चाहे डेवलपर डालता है चाहे वो इंडिविजुअल डालता है, तो उसको लॉकिंग की फैसिलिटी नहीं थी, जो हम लोग एज ए सॉल्यूशन के तौर पे लेकर के आए। फिलहाल थर्ड पार्टी लॉकिंग फैसिलिटी था, जो यहाँ पर हम लोग इनबिल्ट लेकर के आए हैं, यानी सॉल्यूशन लेकर के आए। स्केलेबिलिटी, यानी इसको जितना मर्जी चाहे आप ग्रो कर सकते हैं। मल्टी नेटवर्क है, साथ ही साथ यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। सिक्योर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग है सिक्योर प्लेटफॉर्म में, जैसे मैंने कहा 2FA है, ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में चेन एनालिसिस है। इसके अलावा इनबिल्ट लॉक लिक्विडिटी का ऑप्शन है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रेफरल फी मिलता है, यानी आप यहाँ पर 3 लेवल तक का, अगर आप जैसे नॉर्मली आप देखते होंगे कि भाई आज की डेट में कहीं पर भी कोई वेबसाइट या कोई ऐप इनिशियली लॉन्च होता है तो वो क्या कहते हैं, आप हमारे पास कस्टमर लेके आइए, हम आपको ये कूपन दे रहे हैं या फिर ये रिवॉर्ड दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पर आपको, जैसे आप इस ऐप पे आते हैं
अपना एक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप उसके बाद आपका रेफरल लिंक जनरेट होता है, उससे आप लोगों को रेफर कर सकते हैं। वहां पे आपको 3 लेवल तक कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात, इस प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको डिसेंट्रलाइज तरीके से कैसे काम करना है, क्योंकि मार्केट में 2 तरह के एक्सचेंजेस होते हैं, 2 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज्ड और होता है डिसेंट्रलाइज्ड। अब दुनिया धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज पे प्रिफर कर रही है, ठीक है। मतलब आज के डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम होता है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे उसको कोई ना कोई मैनेज करता है। तो कल को ऐसा ना हो कि भाई उसका दिमाग खराब हो गया तो पता लगे उसने अपना दुकान बंद करके चला गया, तो हमारा एसेट भी जाने का खतरा रहता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में हम सिर्फ स्वैपिंग करते हैं, यानी एक चीज दे करके दूसरा चीज, जो इनिशियली जो बार्टर सिस्टम होता था वही हम ये डिजिटल वर्ल्ड में भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे तरीके आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी आपको पैनोरामा के प्रोग्राम के अंदर, जो कि यहाँ पर पैनोरामा की कम्युनिटी जो बिल्डिंग हो रही है, वहां पर 100% डिसेंट्रलाइज तरीके से बर्निंग मॉडल पे आप काम करने वाले हैं। यानी आप यहाँ पर ट्रेडिंग का आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, आर्बिट्रेज का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग कर सकते हैं आप, या फिर स्टेकिंग कर सकते हैं। अब ये है क्या? ट्रेडिंग मीन्स जैसे सिंपल, आपने एक जगह सस्ता खरीदा, दूसरी जगह आपने महंगा बेचा, या वही एक ही प्लेटफॉर्म पे आपने एक डिप पे आपने खरीदा, फिर आपने बेच दिया, ठीक है। आर्बिट्रेज का मतलब यह है कि आपने एक नेटवर्क पे खरीदा और दूसरे नेटवर्क पे बेचा, ठीक है। मतलब एक जैसे 4 नेटवर्क अभी मैं बता रहा हूं आपको, कहीं ना कहीं वो सस्ते पे होगा तो वहां से आपने बाई किया, और जहां महंगा दिख रहा है वहां पर आपने इसको बेच दिया, ठीक है। इसके अलावा आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के भी यहां से एक पैसिव अर्निंग कर सकते हैं। आर्बिट्रेज में और ट्रेडिंग में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, लेकिन लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग में आपको पैसिव इनकम आता है, यानी उसको आपको खोल के देखने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप वहां पर एक हिसाब से सेट बन करके बैठे हुए हैं। आपने क्या किया वहां पर? आपने पैनोरामा मैटिक या पैनोरामा यूएसडीटी, पैनोरामा डाई, पैनोरामा एक्सवाइजेड आपने लेकर के बैठे हो। आप दुनिया भर के लोग जब उस उनके ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका जितना पूल है वहां पर हिस्सेदारी है, उस पूल के अंदर उतना परसेंटेज का इंसेंटिव आपके पास आता रहेगा। यानी जो ब्रोकरेज जनरेट होगा, उस ब्रोकरेज की हिस्सेदारी आपके पास आती रहेगी, जो कि पैसिव इनकम, ठीक है। और ये आएगा थोड़ा थोड़ा डिपेंडिंग अपॉन आपकी हिस्सेदारी पे, लेकिन वो अक्युमुलेट होता रहेगा वहां। और साथ ही साथ यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर में बनने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वहां पर आप एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब वहां पर आपने लेटेस्ट एज्यूम कि भाई आपने पैनोरामा और मैटिक आपने वहां पे लगा दिया, ठीक है। मैटिक मान लेते हैं आज 50 सेंट का है और पैनोरामा भी 50 सेंट का है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मान लेते हैं अगले 6 महीने बाद, मान लेते हैं पैनोरामा $1 का हो गया और मैटिक वहीं का वहीं रह गया, तो क्या हुआ? ये पैनोरामा जो आपके पास रखे हुए हैं वो दुगने रेट के हो गए। $100 लगाए थे तो $200 के हो गए। मैटिक $100 का, तो मान लेते हैं वो नहीं बढ़ा तो वो $100 कर गया, लेकिन ओवरऑल $300 का आपका पोर्टफोलियो हो गया, अपार्ट फ्रॉम आपको जो इंसेंटिव मिल रहे हैं। और अगर मान लेते हैं मैटिक का भी रेट बढ़ गया, तो आपका पोर्टफोलियो और बढ़ गया, ठीक है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने का। साथ ही साथ स्टेकिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली डेली तो कुछ नहीं करना है, ये भी एक हिसाब से पैसिव अर्निंग है, लेकिन हफ्ते में आपको एक एक्टिविटी करना है, जिसके कारण आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। वो एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी आपको करना है 7 मार्बल के एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। 7 मार्बल एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर इसका कोई मालिक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं करता है, और ये एक बार ही डिप्लॉय हो गया तो अब उसके बाद वो खुद जो डेवलपर भी है वो भी चाहे तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब वो मॉडल क्या है? एक हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 7 मार्बल एक गल्ला है, यानी एक अकाउंट है, जहां पर पूरी कम्युनिटी अपना पैनोरामा खरीद खरीद के वहां पे डालेगी, ठीक है। और हर हफ्ते आपको वहां से रिवॉर्ड आता रहेगा, और उस रिवॉर्ड को लेने के लिए आपको एक एक्टिविटी करना है। वो एक्टिविटी क्या है और कितना मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 7 तरह के इनकम्स मिलेंगे, जिसमें स्टेकिंग बोनस है, डायरेक्ट रेफरल बोनस है, लीडर बोनस है, मैनेजर बोनस है, टीम मैनेजर बोनस है, ग्लोबल मैनेजर बोनस है और डायरेक्टर बोनस है। इस तरह के 7 इनकम है, इसलिए यहाँ पे 7 मार्बल है। और साथ ही साथ 7 दिन में आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने वाला है,
यानी सिंपल 7 मार्बल का मतलब 7 रिवॉर्ड और 7 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे 7 दिन में रिवॉर्ड क्या मिलेगा आपको? डेली 1% का रिवॉर्ड मिलने वाला है। कितने दिन तक मिलना है आपको? अप टू 300 टाइम्स तक मिलना है। ठीक है, तो डेली 1% आपको मिलना है, लेकिन आप उसको निकालेंगे कब? हर 7वें दिन बाद, यानी जिस दिन आप जुड़ते हैं उसके 7th डे आपके पास आपको रिवॉर्ड विड्रॉ करने की एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, आपने विड्रॉल किया, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक का लेने के लिए आपको एक छोटा सा एक्टिविटी करना है। वो एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी ये है कि जितने का आपने पैकेज लिया है उस पैकेज, उतने पैकेज का आपको पैनोरामा सिस्टम को देना है, और जैसे दिया उसी हाथ से वापस भी लेना है। यानी एक हाथ से दे करके दूसरे हाथ से आपको लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मिनिमम $100 से लेकर के $10,000 तक का पैकेज आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने $1,000 का पैकेज लिया, 7 दिन बाद आपके पास $70 का आपने विड्रॉल किया, उसके बाद $1,000 आपने अपने से फिर से सिस्टम में डाला और उसी समय $1,000 वापस लिया, यानी दे करके लेने वाली बात है। अब उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ट्रांजेक्शन हुआ एक। ठीक है, $1,000 डाला, $1,000 निकाला, मीन्स वहां पे एक ट्रांजेक्शन हुआ। ट्रांजेक्शन होने से क्या होते हैं? यहाँ पर बर्निंग होती है। अब क्योंकि आप बर्निंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस कारण से आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर कहीं कोई आपका जो 7 मार्बल के अंदर अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो वहां पर कोई इस्तेमाल करके वहां से फंड्स निकाल के कहीं शेयर ट्रेडिंग में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में या फिर कहीं ट्रेडिंग में लगाने, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। सिंपल, आपने 7 मार्बल के गले में डाला, उसमें से कोई नहीं निकाल सकता है, सिर्फ कम्युनिटी ही रिवॉर्ड के तौर पे निकाल सकती है। यानी ये जो हर हफ्ते जो रिवॉर्ड निकल रहा है वो सिर्फ कम्युनिटी ही निकाल सकती है, इसके अलावा और कोई थर्ड पार्टी वहां से निकाल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छी बात है, और आप उसको वॉच कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो आप उसको वॉच कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना जा रहा है, कितना निकल रहा है, कितना बचा है। डेली डेली आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 24 लाख के आसपास वहां पर ऑलरेडी पैनोरामा टोकन अवेलेबल है। ठीक है, अब ये जो 7-7 दिन का जो साइकिल है ये आपको 41 वीक्स तक चलता रहेगा। यानी 284 दिन के करीब ये होते हैं, 7-7 दिन लगा करके। 41 वीक्स के बाद अगले जो 2 साइकिल हैं वो साइकिल होंगे 15-15 दिन के। ठीक है, यानी टोटल लगभग 10.5 महीने का ये पूरा प्रोग्राम है। उसके दौरान आपके पास ये टोटल 300 टाइम्स आपके पास आ जाता है। ठीक है, बस ध्यान ये रखिए कि आपको हर हफ्ते आपको ये प्रिंसिपल डाल करके प्रिंसिपल निकालना है। यानी प्रॉफिट तो आपने अपने पास रखा ही रखा, $70। $1,000 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अगर $100 डालते हैं तो $60। तो आपने जैसे अपना प्रॉफिट निकाला उसके बाद आप प्रिंसिपल डालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, उसके अंदर बर्निंग होती है, तो बर्निंग के कारण आपको ये रिवॉर्ड मिलता है। और ये ऐसे ही हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते मिलता रहे। अब जब आपको ये हर हफ्ते मिल रहा होगा तो आप, आई एम श्योर, आप खुश होंगे। खुश होंगे तो क्या करेंगे? आप कुछ लोगों को रेकमेंड करेंगे, जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर करेंगे तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, ध्यान रखिएगा, आपको मिलना टोटल 300% ही है। यानी आप जो पैकेज लेंगे उसका 300% ही सिस्टम देगा। ये कोई नेवर एंडिंग मतलब नहीं मिलेगा क्या, इन्फिनाइट लेवल तक या इन्फिनाइट इनकम नहीं मिलने वाला है। 300 टाइम्स ही मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ साथ बहुत सारी लर्निंग भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब जब आप इससे सेटिस्फाइड होंगे, जब आपको अच्छा लगेगा, आपको प्रोग्राम स्मूथ भी लगेगा, तो क्या करेंगे आप कुछ लोगों को रेकमेंड करेंगे, अपने नियर एंड डियर्स को। ठीक है, जो कि स्वाभाविक है। तो आप करेंगे तो क्या होगा? आपको जितने लोगों को आप रेकमेंड करेंगे उनकी पैकेज का 5% आपको वन टाइम इंसेंटिव मिलने वाला है। ठीक है, अब ये 5% किसका मिलेगा? लेट अस अज्यूम अगर आपने $1,000 का पैकेज लिया हुआ है तो कोई भी आदमी जो आपके रेफरल के थ्रू 1,000 या उसके नीचे का कोई भी पैकेज लेता है तो उसका 5% आपको मिलेगा।
लेकिन अगर 1000 से ऊपर का कोई पैकेज लेता है तो आपके पैकेज के हिसाब से ही ये 5% मिलेगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम आपके पैकेज का, बाकी उसके छोटे के पैकेज होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये 5% मिलेगा। ये मिलेगा कब कब? भाई मान लेते हैं कि आपने मुझे रेफर किया, ठीक है, मैंने एक शुरुआती तौर पर $1000 लिया, ठीक है, आगे जाकर के आपने भी अपना पैकेज अपग्रेड किया, मैंने भी अपना पैकेज मान लो 2000, 3000, 5000 कर लिया। तो जब जब मैं अपना बेसिक पैकेज से अपग्रेड करूंगा, 1000 से $2000 डालूंगा, तो पहले 1000 का तो आपको मिल चुका है, लेकिन जो अपग्रेडेड $1000 है उसका फिर से 5% आपको मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, मतलब अपग्रेडेड का तो मिलेगा, वन टाइम ही मिलना है ये। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई वन टाइम आपने मेरे को रेकमेंड किया, आपको वन टाइम रेफर, आपको 5% रिवॉर्ड मिल गया। अब एक और मजेदार बात ये है कि भाई क्योंकि मैं तो हर हफ्ते मैं भी 7% निकालूंगा जैसे आप निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे मैं अपने हर हफ्ते 7% निकालूंगा तो उसका भी आपको एक एडिशनल रिवॉर्ड मिलेगा। कितना मिलेगा? 0.15%। ठीक है, तो आपको 0.15% हर वीक, जो जब जब मैं निकालूंगा, यानी ये 0.15% पर डे का है, ध्यान रखिएगा। 0.15%, क्योंकि मेरे को रिवॉर्ड 1% मिल रहा है डेली का, तो उसका 0.15% आपको भी मिलना है 7 दिन का, क्योंकि मेरे को 7 दिन का मिलेगा तो आपको भी 7 दिन का मिलेगा। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इंसेंटिव है, लेकिन ये अकुमुलेट हो रहा है आपके 3x में ही। ठीक है, यानी आपको जो नॉर्मली 300 दिन या फिर 315 दिन लगते, उसकी ड्यूरेशन कम होती जाएगी जितने लोगों को आप डायरेक्ट रेफर करते जाएंगे। यानी मान लेते हैं कि अगर आपने $100 का अगर आपने पैकेज लिया हुआ है और आपने 20 लोगों को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया अपने डायरेक्ट, तो आपको तो एक ही दिन में $100 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप जितना चाहें आप लोगों को इंट्रोड्यूस करके जितनी जल्दी चाहें आप उसको 3x तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यानी आपने डायरेक्ट जितने लोगों को इंट्रोड्यूस किया उनसे 5% मिल गया, प्लस हर हफ्ते जब जब वो रिवॉर्ड निकालेंगे तब तब आपको भी रिवॉर्ड मिलता जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उनको रिमाइंडर कराएंगे कि भैया अपना रिवॉर्ड निकाल लो। आप उनको एनकरेज करेंगे, क्योंकि वो जब अपने पास बेनिफिट लेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल से 0.15% पर डे हो गया। सेकेंड लेवल से भी अगर आपको लेना है तो आपको कम से कम 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। यानी आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मैं भी कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, और क्यों नहीं करूंगा? जब मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगा, मेरे को बताया, मेरे को अच्छा लगेगा, तो मैं भी आगे लोगों को बताऊंगा। तो क्या होगा कि मुझे तो अपने रिवॉर्ड के साथ 5% और बाकी सब चीजें मिलेंगी, तो आपको भी अगर मेरे डाउन का, यानी मेरे जो डायरेक्ट रेफरल है उनका लेना है, तो आपको 2 लोगों को डायरेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे ही आप जितने जितने लोगों को डायरेक्ट करते जाएंगे आपके लेवल्स खुलते जाएंगे। अगर आप 4 डायरेक्ट करेंगे तो 3 लेवल तक का इनकम आएगा, 6 डायरेक्ट करेंगे तो आपको 4 लेवल तक का। यानी आपको 6 डायरेक्ट करेंगे तो 4 लेवल में जितने लोग आ रहे हैं उन सब का कुछ ना कुछ इंसेंटिव आएगा। अब आप कहोगे भाई 4 लेवल के बाद भी तो लोग आएंगे, वो कहाँ जाएंगे? तो सिस्टम कहता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। अपग्रेड कैसे करेंगे? आप बनिए मैनेजर। मैनेजर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? केवल 12 डायरेक्ट करने हैं, और उन 12 में से कम एक लेग में 50 लोग होने चाहिए, और बाकी सब लोग मिला करके 50 होने चाहिए। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 12 ही करने हैं, आप चाहो तो 50 कर दो, आप चाहो तो 100 करो, आप चाहो तो 200 लोगों को डायरेक्ट करो। ऐसे ऐसे लोग हैं जहां पर 50-50, 100-100 लोगों को डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप जितनी मर्जी चाहे लोगों को आप डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं, तो उनसे 5% तो मिलना ही है, और साथ ही साथ ये जो लेवल्स हैं वो अचीव करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। तो मैनेजर बोनस क्या है? आप जैसे ही मैनेजर बनते हैं, यानी कम से कम 12 डायरेक्ट और एक लेग में 50 और बाकी सब लोगों को मिला के 50 करते हैं, तो आपको 51 लेवल तक के सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। यानी आपके 51 लेवल में जितने लोग आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ आपको इंसेंटिव देते जाएंगे, यानी हर हफ्ते वो कमा रहे होंगे अपना प्रॉफिट, आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट दे करके जाएंगे। तो ये है मैनेजर के बारे में। अब जब आप मैनेजर बनेंगे तो आई एम श्योर मैं भी मैनेजर बनूंगा, और वो जितने लोगों को आपने डायरेक्ट किया उनमें से भी कुछ लोग मैनेजर बनेंगे, या उनके नीचे जो टीम में लोग लगे हैं वो मैनेजर बनेंगे। तो आप क्या, आपका क्या होगा? आपके पास
अपग्रेड करने का एक और मौका मिलेगा। क्या अपग्रेड करना है? आपको बनना है टीम मैनेजर। आप टीम मैनेजर बनने के लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो आपको मैनेजर होना पड़ेगा, और सिर्फ आपको 25 डायरेक्ट करने, यानी जो मैनेजर के लिए 12 डायरेक्ट थे तो वो 25 का टारगेट कर दिया। तो बेटर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले ही फोकस करें ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करने की। 30 40 50 लोगों को आप डायरेक्ट कर दें, फिर उसके बाद टीम पे फोकस करें, टीम को मदद करें, तो आप सारे लेवल यहाँ पे अचीव कर दें। टीम मैनेजर का आपको एडवांटेज क्या होगा? सेम मैनेजर आपको रहना है और 25 डायरेक्ट करने हैं, तो उसका एडवांटेज ये होगा कि आपके टीम में जो मैनेजर बनेंगे, फर्स्ट लेवल के मैनेजर होंगे, तो वहां से उनकी इनकम का 10% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब उनमें से कट के नहीं, आपको अलग से वो जितना अर्न करेंगे उसका 10%, सेकेंड लेवल के मैनेजर का 5%, थर्ड लेवल के मैनेजर का 3%। तो इस तरीके का 3 लेवल का एक एडिशनल बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब जब आप टीम मैनेजर बन गए तो आई एम श्योर आपके टीम में भी टीम मैनेजर बनेंगे, तो आप क्या करोगे? अब आप बनोगे ग्लोबल मैनेजर। ग्लोबल मैनेजर का क्या कंडीशन है? 35 लोगों को आपने डायरेक्ट रेफर करना है, और 1 लाख के अंदर कम से कम 500 लोग, और बाकी सब मिला के 500 लोगों का टारगेट होना चाहिए आपका। ठीक है, यानी आपका एक बहुत बड़ा टीम होना चाहिए, जिसमें कम से कम 1000 लोग तो होंगे 500 एक साइड में, और बाकी सब मिला के 500 हो जाएंगे, और डायरेक्ट 35 हो जाएंगे। तो इससे पहले तक जो इंसेंटिव आ रहा था वो आपके टीम के, आपके एफर्ट का पैसा आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप ग्लोबल मैनेजर बनते हैं, पूरे सिस्टम में जितने लोग एफर्ट कर रहे हैं बिजनेस लाने में, जितने लोग मैनेजर बन रहे हैं, जितने लोग टीम मैनेजर बन रहे हैं, यानी जितना बिजनेस आ रहा है, उन सब का सिस्टम 1% निकाल करके उन लोगों में बांटेगा जो ग्लोबल मैनेजर बने। अब मान लेते हैं सिस्टम में $1 लाख का बिजनेस आया एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसका 1% आ गया $1000। अब मान लेते हैं आप ही अकेले ग्लोबल मैनेजर हैं और रोज $1 लाख का आ रहा है, तो क्या होगा? आपके पास रोज $1000 आपके पास आएगा, क्योंकि ग्लोबल मैनेजर तो आप अकेले हैं। अब मान लेते हैं 2 लोग हो गए, जब 2 लोग होंगे तो बिजनेस भी बढ़ेगा। जरूरी नहीं 2 लाख हो, लेकिन हो सकता है 1.5 लाख हो, तो आपका वो जो रिवॉर्ड बनेगा $1.5 लाख का, उसमें आधा आधा हो जाएगा, यानी $750 हो जाएगा। फिर जब 3 मैनेजर हो जाएंगे, बिजनेस और बढ़ेगा, टीम और बढ़ेगी। तो ये मत सोचिए कि भाई आप मतलब बिजनेस उतना ही रहेगा और ग्लोबल मैनेजर बढ़ते जाएंगे तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, नहीं, बिजनेस भी मैनीफोल्ड बढ़ता रहेगा, और आपकी इनकम भी यहाँ से एक रॉयल्टी आप कह सकते हैं, क्योंकि एफर्ट पूरी टीम कर रही है, सिर्फ आपकी नहीं, पूरी सिस्टम की टीम कर रही है। आज की डेट में लगभग 13,000 लोग हैं। अगर आज आप ग्लोबल मैनेजर बनते हैं तो लगभग लगभग 5 से 6 ग्लोबल मैनेजर हैं। ठीक है, तो आप लगा लीजिए 1% अगर मान लेते हैं इसमें डल रहा है, तो डेली जितना बिजनेस आ रहा है, तो उन 5-6 लोगों में वो 1% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैं कहता हूं अगर $500 भी आ रहा है, $200 भी आ रहा है, तो भी लगभग लगभग 20,000 रुपया पर डे उनके पास आ रहा है। 20,000 का मतलब महीने के 6 लाख रुपया। ठीक है, और मैं तो कम से कम बता रहा हूं, क्योंकि बिजनेस तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रहा है और आने वाला भी है, क्योंकि अभी तो क्या कहते हैं 13,000 की कम्युनिटी है। ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, यानी यहाँ पर 13,000 के 16,000 नहीं होते हैं, यहाँ 13,000 के 23 होते हैं, 23 के 50 होते हैं, 50 के 1 लाख, 1 लाख के 10 लाख। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ नहीं होती है यहाँ। तो जितने लोग बढ़ते जाएंगे, आई एम श्योर ग्लोबल मैनेजर भी आएंगे, लेकिन आपका इनकम यहाँ पर कम नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लोबल मैनेजर में 1% डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद जब और बड़ी टीम हो जाएगी तो आप ग्लोबल डायरेक्टर भी बन सकते हैं, जहां पर 1 लाख में 5,000 लोग और बाकी सब लोगों को मिलाकर के 5,000 लोग बनते हैं, तो 35 लोगों की डायरेक्ट आपकी होनी चाहिए, जो आप ऑलरेडी ग्लोबल मैनेजर में बन चुके हैं। तो 0.25% का यहाँ पर रिवॉर्ड सिस्टम ने अलग से एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डायरेक्टर्स में रखा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा होता है। जहां पर $1 लाख का कहने को तो हम लोग कहते हैं कि भैया 1%, 1 लाख, $1,000 हो, लेकिन 0.25%, यानी क्योंकि डायरेक्टर पहुंचने में अगर एग्जाम्पल के तौर पे जब 50 ग्लोबल डायरेक्टर ग्लोबल मैनेजर होंगे तब जाकर के एक डायरेक्टर बनेगा। आप मान लेते हैं 50 ग्लोबल मैनेजर होंगे, तो बिजनेस भी कितना आ रहा होगा?
एक एक अगर ग्लोबल मैनेजर बनता है तो मान लेते हैं $1 लाख आ रहा है। अब 50 का 50 लाख, या मैं कहता हूँ चलिए 10 लाख आ रहा है, तो 10 लाख का 0.25% आप कैलकुलेट कर लीजिए और एक आदमी में डिस्ट्रीब्यूट होना। तो इस तरह के बहुत सारे निटी-ग्रिटीज आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन अचीव करते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ से हासिल होने वाला है। ठीक है। अब बात होती है कि पैसा तो बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, बहुत सारा समझ लिया है। ठीक है, लेकिन पैसे को संभालना भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत जगह आपने सुना भी होगा कि फलाने आदमी को लॉटरी लग गया। इनफैक्ट मेरे को याद है कि एक केबीसी में बिहार का एक सज्जन मुकेश नाम था या पता नहीं क्या नाम था, वो केबीसी जीत गया था। लेकिन अगर आज उसकी सिचुएशन की बात करें तो वो फिर हैंड टू माउथ हो गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ कि उसने उसका मनी को मैनेज नहीं कर पाया, पोर्टफोलियो नहीं बना पाया, एक लॉन्ग टर्म असेट नहीं क्रिएट कर पाया। ठीक है, तो आप लोगों को भी यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बताया जाएगा, पैसे कमाते हुए आपको एक एसेट बिल्डिंग का एक प्रोसेस भी किया जाएगा, एक वेल्थ क्रिएशन का भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। कैसे? जितना भी इंसेंटिव यहां से आप लेते हैं उसमें से 30%, सिस्टम कहता है कि 30% आप एक फिक्स डिपॉजिट कह सकते हैं इसको इसको हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है लॉकिंग में डाल दें, लिक्विडिटी लॉकिंग में डाल दें सॉरी, लिक्विडिटी में डालिंग लॉकिंग में डलवाया जाता है। उसका कारण क्या है कि उसको 199 दिन के लिए लॉक कराया जाता है। तो उसका एडवांटेज क्या है कि उसके साथ साथ मान लेते हैं आज आपने लेटेस्ट से $10 विड्रॉल किया तो उसका 30% हुआ, $3 का आपने लॉक किया। कल मान लेते हैं कि आपने $20 का किया तो $6 लॉक हो गया। ऐसे एक हफ्ते बाद मान लेते हैं $50 आपने लिक्विडिटी में लॉक किया तो उसका $15 लॉक हो गया। ऐसे ही $100 लॉक किया तो $30 लॉक हो गया। तो ऐसे करते 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 जब आप देखेंगे तो आपका एक ऐसा कॉर्पस बन गया है, ऐसा बड़ा एक एसेट बिल्डअप हो गया है जो आप नॉर्मली चाह कर भी आप सेव नहीं कर पाते, क्योंकि पैसा, और वो कहते हैं पैसा और पानी हाथ में टिकता नहीं है, वो अपने आप निकल जाता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर एक हिसाब से आपका एक पोर्टफोलियो या फिर एसेट बिल्डिंग का एक पूरा सिस्टम आपको दिया गया है। आपको 30% एक शुरुआत कराया गया। ठीक है, आपको जब इसका मजा आएगा तो आप खुद ही उसमें अपने आप ही यहाँ पर 50%, 60%, यानी जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। भाई अगर आपका काम रोज की कमाई का 10% से काम चल रहा है तो आप सीधा 80-90% सीधा वहीं डाल देंगे। ऐसा आपको आने वाले टाइम में आप खुद ये करने वाले हैं। तो 30% आपको शुरुआत कराया जा रहा है कि भाई इसका मजा भी आप साथ ही साथ लेते रहे। ठीक है, विड्रॉल तो आपको इंस्टेंट है, यानी लिक्विडिटी के थ्रू आपको इंस्टेंट विड्रॉल है, और मैक्सिमम आप $50,000 तक यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। यानी मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं लगभग लगभग 40-45 लाख रुपए का आराम से मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये है टोटल आपका सेटअप, जिसको एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हुआ है। ठीक है, और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि भाई अभी एक बहुत जबरदस्त अपग्रेड इसके अंदर हो रहा है, जो अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि लिक्विडिटी लॉकिंग का जो है वो फाइनल टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि उसमें ऑटो लॉक करना है। ठीक है, क्योंकि आपका एसेट है, उसको बहुत बारीकी से आपके वॉलेट में ही वो लॉक होना है, यानी उसका कंट्रोल भी आपके पास रहेगा। तो उसको फाइनल टेस्टिंग के तौर पे टेस्टिंग किया जा रहा है, जो कि अगले कुछ घंटों के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होते ही वो आपका प्रोग्राम स्मूथ आपके पास काम करने के लिए रहेगा। और साथ ही साथ जैसे ये चालू हो जाएगा तो आपके लाइव रेट पे, यानी आज की डेट में जो पैनोरामा टोकन है वो लगभग लगभग 40 सेंट के आसपास है। ठीक है, तो आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 50 सेंट से लिस्ट हुआ था, जो कि आज लिस्टिंग से भी डाउन है। तो आपके पास एक बहुत ही शानदार मौका है। और आपको मैं बता दूं, लास्ट जब मैंने देखा था तो 8-8.5 लाख के आसपास ट्रांजेक्शन अब तक हो चुके हैं, और बर्निंग की बात करें तो 4,90,000 ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं। और अभी तो छोटी कम्युनिटी है, मतलब अगर 10,000 की कम्युनिटी में अगर 5 लाख ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं, तो आप देख लीजिए कल को इसकी कम्युनिटी जब 1 लाख की हो जाएगी। ठीक है, और छोटे से टाइम के अंदर, बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है,
छोटे से टाइम के अंदर 5 लाख बर्न हुए हैं, और आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर ट्रेडिंग भी बहुत जबरदस्त हो रही है। आप अगर जाकर के डेस्क स्क्रीनर पे आप पैनोरामा स्वैप डालेंगे, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेकर के चेक करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि डेली कम से कम 500-600 ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुकी हैं। और ट्रेडिंग भी सिर्फ एक में नहीं, ऑलरेडी यूएसडीटी में भी हो रहा है, और मैटिक में भी हो रहा है, डाई में भी हो, तीन तीन टोकन्स में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलने वाला है। और आई एम श्योर इरेस्पेक्टिव आप इस सिस्टम में आते हैं तो वेल एंड गुड, आप सबका स्वागत है। मैं तो चाहूंगा कि भाई छोटे से शुरुआत करें, अदरवाइज आप पैनोरामा जरूर खरीद के रखें, और इनफैक्ट खरीद के ना रखें, लिक्विडिटी में डालें। ठीक है, अगर आप एज ए पैसिव अर्नर हैं तो आप इसको लिक्विडिटी में डालें, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास टाइम है तो आप ट्रेडिंग करें, आर्बिट्रेज करें। आने वाले टाइम में हम लोग उसमें बॉट्स भी लेकर के आने वाले हैं, जिससे कि आप बॉट्स के थ्रू, क्योंकि 4-5 नेटवर्क पे आने वाले टाइम में और भी नेटवर्क्स होंगे, पूल्स भी बड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं सस्ता मिलेगा, कहीं ना कहीं वो महंगा बिकेगा। तो अब आप तो मॉनिटर कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए बॉट्स आएंगे जो आपको अलर्ट करेंगे कि भैया यहाँ पर आपको सस्ता मिल रहा है, यहाँ पर आपको महंगा मिलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लर्निंग भी यहाँ पर होने वाली है। क्योंकि आज ही मैं मेरे एक मित्र हैं, वो पूछ रहे थे कि सर हमको क्रिप्टो में सीखना है। तो देखिए, अगर आपको सीखना है तो इससे शानदार प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला, यानी आपको पैनोरामा इकोसिस्टम और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, जहां पे आम के आम और गुटलियों के दाम। मतलब आपको अर्निंग भी होने वाली है और फ्री में एजुकेशन भी मिलने वाला है। और एजुकेशन भी कौन देने वाले हैं? जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जो ट्रेडिंग में ऑलरेडी मास्टर हैं। ठीक है, हर वेडनेसडे को रात को 9 बजे इसी लिंक के ऊपर ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, वहां पे प्योर ट्रेनिंग मिलती है। जैसे कि लास्ट वेडनेसडे को ऑलरेडी मीटिंग हुआ, फर्स्ट मास्टर क्लास हुआ, तो आप लोग इसको बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, आप इस सिस्टम में आते हैं, वेलकम है, नहीं भी आते हैं तो भी आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री में भी वो मास्टर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग, अभी अभी कहना कि मैं कम्युनिटी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इन जूम मीटिंग्स के अंदर इनवाइट करें, ताकि आपको उसका नॉलेज मिल सके। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई जो भी आज की डेट में मैं क्रिप्टो के बारे में जानता हूं वो यहीं से सीखा है मैंने। और कोशिश करें, एक और काम भी करें कि जितने भी लोग यहाँ मीटिंग में आ रहे हैं वो खुद भी आगे सिखाने की भी कोशिश करें, क्योंकि आप जब सिखाएंगे तो और ज्यादा चीजें सीखेंगे। ठीक है, और मैं इनफैक्ट मैं मेरे को अगर बात करें तो शुरू में इतनी चीजें नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने यहाँ से पहले सीखा, फिर टूटी फूटी सिखाने की कोशिश करी, फिर सिखाते सिखाते कुछ और भी सीखने लगे। और जब आप सिखाने लग जाएंगे ना, तो आई एम श्योर आपको बहुत मजा भी आने वाला है और बहुत नॉलेज भी गेन होने वाला है। क्योंकि जब आप सिखाते हैं तो आपके पास ऐसे ऐसे क्या कहते हैं क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, जिसका कि आप खुद जवाब ढूंढना शुरू कर देंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा, थैंक यू कहूंगा कि भाई आप लोगों ने अपना इतना पेशेंस दिया और अपना वैल्यूएबल टाइम यहाँ पे दिया है। और आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर हमारा 7 मार्बल की जो साइट में जो अपग्रेडेशन हो रहा है वो अपग्रेडेशन होकर के लाइव होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली कल से हमारा लाइव रेट पे ट्रेडिंग होगा। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग ईगरली वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं उसको, इंतजार कर रहे हैं कि भाई फटाफट लाइव रेट पे आ जाए तो उसके बाद बाइंग शुरू करें। और नया बिजनेस भी काफी सारे लोगों ने लेकर के रखा हुआ है। तो अभी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी रेट पे अभी मिल रहा है हमारा पैनोरामा, उसको आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि जब बाइंग रश आएगा, आपको पता ही है कि भाई डिमांड बढ़ेगी, तो आई एम श्योर रेट ही बढ़ने वाला है। ठीक है, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप सब एसेट को निकाल करके यहाँ डालें, जो लोग गलती करते हैं। ठीक है ना, ऐसी गलती बिल्कुल आप ना करें। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के अनुसार आप पैनोरामा बाय करें। और अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ पर एज ए कम्युनिटी, मतलब यहाँ इस कम्युनिटी में जो लोग आते हैं उन सब के लिए आप कुछ ना कुछ बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप बाय करते हैं तो भी बर्न होता है, ट्रेड करते हैं तो भी बर्न होता है, अगर आप आर्बिट्रेज करेंगे तो भी बर्न होगा, स्टेकिंग करेंगे तो भी बर्न होगा।
ठीक है, तो एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया है, यानी जिसकी सप्लाई कम होती जाएगी और डिमांड बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, रेट आसमान छूने वाले हैं। तो यही कहते हुए मैं आज की मीटिंग को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं एक कुछ नए अपडेट के साथ नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव ब्लॉकरा एंड वी लव 7 Marble। बाय बाय। वी लव पैनोरामा टू। थैंक यू वेरी मच।